2025 साल की शुरुआत ही एक ऐसे घटना से हुई है जिसने देश को दहला कर रख दिया है और पूरे देश की जनता को झकझोर दिया है। 1 जनवरी की शुरुआत में छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के बहादुर पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी गई। उनकी हत्या न सिर्फ स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए खतरे के निशान को बताती है, बल्कि पूरे लोकतंत्र के ढांचे पर ही सवालिया निशान खड़ा करती है। मुकेश चंद्राकर जो एक युवा पत्रकार थे, एनडीटीवी के लिए स्ट्रिंगर के तौर पर काम करते थे और अपने यूट्यूब चैनल बस्तर जंक्शन के जरिए भी बस्तर जिले की जटिल और संवेदनशील मुद्दों को भी रिपोर्ट किया करते थे। उनके द्वारा रिपोर्ट किए गए मामलों में भ्रष्टाचार, आदिवासी अधिकार, बस्तर क्षेत्र में माओवादियों की समस्या और उनके खिलाफ हो रही हिंसा के जरूरी सवालात शामिल थे। मुकेश की हत्या का कारण उनकी रिपोर्टिंग को माना जा रहा है, जिसमें उन्होंने बस्तर में एक सड़क निर्माण में हो रहे भ्रष्टाचार का खुलासा किया। ऐसा आरोप है कि ठेकेदार ने इस हत्या की साजिश रची और मुकेश का शव भी उनके ही संपत्ति में बने सेप्टी टैंक में मिला। उनका शव 1 जनवरी से लापता होने के बाद 3 जनवरी को बरामद हुआ और जिसके बाद से ही छत्तीसगढ़ और बस्तर और देश भर के तमाम पत्रकार संगठनों ने इसकी निंदा की। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, इंडियन वुमेन्स प्रेस क्लब, दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, नेशनल अलायंस ऑफ जर्नलिस्ट, केरला यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट, इसके अलावा तमाम देश भर में जितनी भी यूनियनें हैं और पत्रकार स्वतंत्र भी इस घटना की निंदा कर रहे हैं। और सभी संगठनों ने और पत्रकारों ने एक स्वर में ये बात कह रहे हैं कि आरोपियों के खिलाफ समय पर कार्रवाई हो और जल्दी से जल्दी जो भी इसके आरोपी हों उनके खिलाफ उचित कार्रवाई जिला प्रशासन और राज्य की सरकार करे। उनके अनुसार बस्तर जैसे संघर्षग्रस्त इलाकों में पत्रकारों के लिए सुरक्षा की भारी कमी है। सरकारों द्वारा पत्रकारों की रक्षा के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। पत्रकार संगठनों ने छत्तीसगढ़ सरकार से मांग की है कि इस हत्या की निष्पक्ष जांच की जाए और त्वरित जांच की जाए और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने इस मामले को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में भी लाने की अपील की है। ये घटना कोई अकेली घटना नहीं है। इससे पहले भी देश भर में तमाम पत्रकारों की हत्या हो चुकी है जिन्होंने अपने काम के दौरान सच्चाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। 2014 के बाद से ही भारत में कम से कम 28 से अधिक पत्रकारों की हत्या हो चुकी है। ज़्यादातर मामलों में जांच और अभियोजन की स्थिति बेहद खराब रही है, जिससे पीड़ित परिवारों को न्याय मिलने में सालों साल लग जाते हैं और इस मामले में भी ऐसे ही आशंका जताई जा रही है। मुकेश चंद्राकर ने पत्रकारिता के जरिए सच की आवाज उठाई थी। बस्तर में आदिवासियों के अधिकार की लड़ाई हो या सरकार के भ्रष्टाचार की खबर हो, मुकेश ने हमेशा जनता के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। ये वही पत्रकार थे जिन्होंने सीआईएसएफ जवानों की जान बचाकर उसे देश भर में रिपोर्ट किया था। उनका योगदान कहीं भुलाया नहीं जा सकता। ये घटना अगर सभी को याद हो तो वो समय था जब जिला प्रशासन ने अपने हथियार डाल दिए थे। सीआईएसएफ के जवान माओवादियों के कब्जे में थे, उससे निकालने के लिए कुछ पत्रकारों की टीम बना के भेजी गई थी जो उन सीआईएसएफ जवानों को रेस्क्यू करके वापस लाई थी। उन पत्रकारों में सबसे अग्रणी श्रेणी में थे मुकेश चंद्राकर। मुकेश चंद्राकर की हत्या ने यह सवाल खड़ा किया है कि क्या सरकारें पत्रकारों की सुरक्षा के सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाएंगी? क्या भ्रष्टाचार और माफिया के खिलाफ आवाज उठाने वाले पत्रकारों के लिए कोई सुरक्षा व्यवस्था है? अगर सरकारों को लोकतंत्र और मीडिया की स्वतंत्रता से सच्चा प्यार है तो यह समय है कि वो इस पर गंभीरता से विचार करें और पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर कोई ठोस कदम उठाए। पत्रकार किसी भी सरकार के नहीं बल्कि समाज के लिए काम करते हैं। उनकी आवाज ही समाज की ताकत है। यदि पत्रकारों को इन हालात में सुरक्षा नहीं मिलती है तो हम लोकतंत्र के उस स्तंभ को खो देंगे जो हमें सच्चाई से अवगत कराता है। मुकेश चंद्राकर उनके जैसे तमाम पत्रकारों के लिए न्याय की मांग जारी रखें, क्योंकि यह हमारी पूरी पत्रकारिता और लोकतंत्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। मुकेश चंद्राकर की हत्या के खिलाफ हमें एकजुट होना होगा। न्याय की आवाज हर जगह गूंजनी चाहिए। हम सभी को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस घटना को कभी ना दोहराया जाए, क्योंकि हमने देखा है पहले जब भी ऐसी घटना होती है पत्रकार यूनियनें, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, अलग अलग क्लब जो राज्यों में बने हुए आवाज उठाते हैं, स्टेटमेंट जारी होते हैं, लेकिन वो सब एक परंपरा, एक नियति बन के रह जाती है, लेकिन उन घटनाओं में आज तक न्याय नहीं मिलता है। हम देखते हैं पत्रकारों की हत्या करने वाले जो ईमानदार सच्चाई की आवाज़ उठा रहे हैं, उनके खिलाफ जो अत्याचार होते हैं उस पर समाज एक तरह से चुप्पी साध लेता है और थोड़े समय बाद लोग भूल जाते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना होगा इस तरह के पत्रकार जो जमीनी मुद्दे, लोगों के मुद्दों को जनता के सामने ला रहे हैं और लगातार बस्तर जैसे इलाकों में ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो हमेशा सुरक्षा बल और प्रशासन की गोलियों के बीच माओवादियों के निशाने पर भी रहते हैं, ऐसे पत्रकारों की रक्षा जब भी ऐसी आवाज़ उठे तो उनके पक्ष में हमें खड़ा होना चाहिए। तभी हम देश में पत्रकारिता बचा पाएंगे, जब पत्रकार बचा पाएंगे। तो पत्रकारों की सुरक्षा की गारंटी सरकारों को भी सुनिश्चित करनी होगी और समाज के स्तर पर भी हमें सरकारों पर दबाव डालना होगा कि उनके सुरक्षा के लिए, पत्रकारों की सुरक्षा के लिए
कानून बनाया जाए और कानून सिर्फ बनाया ना जाए, उन्हें लागू भी किया जाए। अभी के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।